तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखकर अच्छा से इसको याद कर लीजिए। अगर आपके पास मटेरियल है तो मटेरियल में टिक कर लीजिए, अच्छे से टिक कर लीजिए और याद करेंगे उसको, और बुक भी रीड करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका बुक भी रीड कीजिए, ठीक है ना। ज्योग्राफी का जो ये चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसको रीड करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और एप्लीकेशन पर आपका टोटल मटेरियल डाला हुआ है, तो ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में और वहाँ से एप्लीकेशन भी इसका प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर पाइएगा, और टेलीग्राम से भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। तो देखिए ये टाटा लोहा इस्पात कंपनी जो है ना, भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। मतलब कृषि आधारित उद्योग क्या है, जो कृषि से उत्पाद लेकर कोई नया उत्पाद बनाता है, ठीक है ना, वो कृषि आधारित कहलाता है। लेकिन सीमेंट में कृषि से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, उसमें पत्थर से लेना देना होता है, कृषि से लेना देना नहीं होता है। तो सीमेंट उद्योग। देखिए जूट कृषि पर आधारित है। चीनी किससे बनता है, गन्ना से, और गन्ना कृषि आधारित है। सूती वस्त्र ये भी वही है, जूट से ही बनता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब है कि सीधे उद्योग से जब आए या दुकान से या कहीं से खरीद के लाए तो उसका खाने पीने में हम लोग उपयोग कर ले, है ना, यानी कि उपभोग कर ले, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता उद्योग। तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, बाबू साहब बताइए। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उद्योग। कागज उद्योग बहुत बड़ा होता है जी, और चीनी उद्योग भी बड़ा होता है, विद्युत उपकरण उद्योग भी बड़ा होता है, खिलौना उद्योग छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसरा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो लोहा इस्पात उद्योग आता है। ऑप्शन नंबर सी। पहली आधुनिक यहाँ पे होना चाहिए, आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि मुंबई एक पतन था। हाँ ये भी सही है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था। हाँ यह महाराष्ट्र के और गुजरात के नज़दीक है, ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। हाँ ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी झारखंड का एक जगह है। सिंदरी, सुंदरी नहीं, सिंदरी। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, बताइए। चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश हो जाएगा जी, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। कानपुर सूती वस्त्र में सबसे आगे है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। भद्रावती। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग होता है। चना पत्थर नहीं, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। इसका आंसर हर जगह अलग अलग रहता है जी ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन 77 इसका आंसर सही है। अंगोरा ऊन किस जानवर। अंगोरा जो है खरगोश से बनाया जाता है, और पश्मीना ऊन भेड़ से। याद रहेगा ना, अंगोरा ऊन किससे बनाया जाता है, खरगोश के जो रोआ होता है ना उससे बनाया जाता है ना, और भेड़ से पश्मीना। याद रहेगा। चलिए
पश्मीना ऊन आ ही गया है क्वेश्चन जी। पश्मीना ऊन किस जानवर से? भेड़ से। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? घाटशिला में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया की सबसे पुराना है? जमालपुर। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है जी? जमालपुर। हो गया। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, है ना। यहाँ पे भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है ना, ये बेंगलुरु है जी। भारत का ये तो हो गया ना। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट में। रानीपेट एक जगह का नाम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। दमघोंटू गैस सीओ, सीओ दमघोंटू गैस है ना। दमघोंटू गैस सीओ है जी। सीओ, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सलेम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भोपाल गैस त्रासदी 1984 1984। इनमें कौन उद्योग? इसे याद कर लो जी, बढ़िया से पढ़ो, बुक भी रीड करना है ना। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन सब है, मजेदार है। एक बार याद कर लो, एक बार पढ़ लो, एक बार वीडियो देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? जनसंख्या। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हाँ 1907 में बिहार में की गई थी जी, है ना। 1907 में बिहार में की गई थी। टिस्को 1907 इसका आंसर सही है। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? चेन्नई को कॉटन पॉलिश नगर कहा जाता है। गन्ने के 10 टन से 5 टन 5 टन चीनी बनती है। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? सुखो माजरी गांव में। सुखो माजरी गांव में। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? मनपसंद उद्योग, हैंडलूम उद्योग, फूटलूस उद्योग। हाँ जी, फूटलूस उद्योग, है ना। फूटलूस उद्योग क्या होता है? जैसे हीरे का कारखाना लगाया जाता है कहीं पे, या दुकान लगाया जाता है, या सोने का, चांदी का, ये सब को फूटलूस उद्योग कहा जाता है। और ये सब कच्चे माल पर आधारित नहीं होते हैं। एक ऐसा उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है फूटलूस उद्योग। याद रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए जी। नेपा नगर से ही अखबारी कागज बन के आता है। वो कागज अलग होता है, देखना, वो हल्का मलछा टाइप के होता है, अखबार वाला कागज, है ना। कहाँ बनता है? नेपा नगर में। नेपा नगर में, है ना जी। आंसर यही ना है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? रासायनिक खाद का उद्योग। इनमें कौन छोटा पैमाने का एक उद्योग है? गुड़ उद्योग जो है छोटा पैमाने का उद्योग है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग कहाँ मिलेगा? महानदी के तट पर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? अरे क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो पटना, है ना। ये सब क्वेश्चन आउटडेटेड है, लेकिन पूछता है, आंसर मारिएगा। इनमें नहीं है कौन? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग पता है ना, सीमेंट।
किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? छत्तीसगढ़ में ना है जी। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? हल्के उद्योग के श्रेणी में आते हैं। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार बांसबेरिया से बिरला नगर के बीच है, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? बोकारो लौह इस्पात। निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है ना? चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ है रे? मिथाइल गलत लिखा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक कर लेना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस वर्ष हुआ था? हाँ, फिर से पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? वही तो, सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। तो इस चैप्टर में इतना ही है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो बुक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बुक पढ़ लेने से इन सब चीज़ को आप क्लियर आसानी से कर पाइएगा, याद भी ज़्यादा दिन तक रहेगा। और मेहनत कीजिए, अब समय कम बचा है, समय इधर उधर ज़्यादा खर्च मत कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च कीजिए, ठीक है। और मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए। और एक और ज़रूरी बात, मम्मी पापा का बात ज़रूर से ज़रूर मानिए, ठीक है ना। अगर वो कुछ कहते हैं तो ध्यान से सुनिए, बदमाशी कम करिए, ठीक है। और मेहनत लगातार कीजिए जी, कम से कम 5-6 घंटा आराम से घर पर पढ़िए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।